हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन बुद्ध। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रिवर्स सिलॉक्स के बारे में कि किस रिवर्स सिलॉक्स के अंदर किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब क्लास का शेड्यूल ये है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुबह 10:30 बजे मुझे गाइडली यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, यानी इसी यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। प्री की तैयारी करने के लिए आप मुझे 6:30 बजे मिले और छोटे वीडियो जो कि कॉन्सेप्ट वाले हैं उसके लिए आप मुझे रात के 9 बजे मिले। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे एक और सेशन के अंदर, तो ये 4 घंटे का सेशन मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे ले चुका हूं 12 अप्रैल को। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं यहाँ पे आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। यू नीड टू फाइंड द करेक्ट आंसर कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कंक्लूजन में कुछ इस तरह का लैंग्वेज बेसिक सिलॉक्स आ जाए जिसमें कह दे कि सम पिंक विच आर ग्रीन बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा लेटर सॉल्व करें, इसको हमेशा बाद में सॉल्व करें। ठीक है। सेकंड बात, यहां पे क्या करना है, जैसे ग्रीन और व्हाइट है, आपको ऐसा देखना पड़ेगा नीचे स्टेटमेंट के सेट में कि ग्रीन और व्हाइट का कनेक्शन हो रहा हो। वैसे तो यहाँ पे बोल रहा है सम नॉट का कनेक्शन, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सम नॉट कैसे हो। पहली चीज, या तो आप इसको लुक आउट करें, इसको देखें, या फिर दूसरी चीज आप क्या देखें, आप ये देखें कि ग्रीन और ऑरेंज के बीच में कहां रिलेशन डाउटफुल है, क्योंकि जब डाउटफुल होगा तभी तो पॉसिबिलिटी सही होगी। तो आप ये देखो ग्रीन और ऑरेंज के बीच में कहां पे रिलेशन डाउटफुल है। सो यहाँ पे देखो, ऑरेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑरेंज से व्हाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और येलो यहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों से आपको ये पता लग गया कि इनके बीच में पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। जैसे मैं बनाता हूं ऑल येलो आर ग्रीन, अब कोई भी येलो क्या नहीं है, व्हाइट नहीं है, और सब कुछ व्हाइट क्या है, ऑरेंज है। तो अब ये बताओ ग्रीन ऑरेंज से पॉसिबिलिटी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ये वाला ऑरेंज और ये वाला ग्रीन मिला के पॉसिबिलिटी बना लेगा, यानी आपका तीसरा सही हो गया। अब आप ये देखो ग्रीन का व्हाइट से कनेक्शन नहीं हो। अब ये देखो ग्रीन का वो पार्ट जो येलो है वो व्हाइट नहीं होगा, तो सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, यानी ये वाला भी आपका सही हो गया। सो अब आप देखो संयोग क्या बना कि आपका पहला और आपका तीसरा दोनों सही है, केवल इन 2 या 3 स्टेटमेंट से। पर हमारा पॉइंट क्या था, हमारा तीनों सही होना था। हमसे कह रहा है सम पिंक विच आर ग्रीन। अब एक बार बताओ, ये तो कह रहा है कि कोई पिंक येलो है ही नहीं। अगर कोई भी पिंक येलो होगा ही नहीं तो पिंक का वो पार्ट जो ग्रीन है वो कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, यानी पहला गलत। बात समझ में आई? अब देखिए, इसी तरीके से आप सेकंड को चेक करेंगे। अगर आपका पहला गलत हो गया, आपको समझ में आ गया, तो आप सेकंड पे आएंगे। हमसे ये कह रहा है सम पिंक विच आर ग्रीन और सम पिंक आर ग्रीन, यानी कि ये वो वाला विच का पार्ट तो कंफर्म हो गया, सम पिंक विच आर ग्रीन, है ना। अब ये क्या कह रहा है, बीइंग ऑरेंज, अगर ऑरेंज की मैं बात कर रहा हूं तो ग्रीन को पार्ट को किससे रिलेट किया, व्हाइट से, और कोई भी येलो व्हाइट नहीं है, एंड सम व्हाइट आर ऑरेंज। अब आप ये देखो कि क्या आपका ये कनेक्शन सही हो रहा है। और दूसरी बात जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन का ऑरेंज के साथ डाउटफुल होना जरूरी था। ठीक है, ग्रीन का ऑरेंज के साथ। अगर आपका ऑरेंज यहाँ पे व्हाइट के साथ है और व्हाइट का येलो से कोई कनेक्शन नहीं है और यहाँ पे ग्रीन का व्हाइट से कनेक्शन है, तो अब आप ये बताओ कि अगर आपका कोई भी येलो व्हाइट नहीं और व्हाइट ऑरेंज में आएगा तो ये कनेक्शन कैसे सही होगा और ये कनेक्शन कैसे सही होगा? हो ही नहीं सकता ना, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो सेकंड रॉन्ग। तीसरा पार्ट आप देखते ही रॉन्ग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कह रहा है सम पिंक विच आर ग्रीन, इसका मतलब ये है कि कुछ सम वाला रिलेशन तो होना चाहिए। अगर सम वाला रिलेशन होगा तभी सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। और ये क्या कह रहा है, नो पिंक आर ग्रीन, अगर कोई भी पिंक ग्रीन नहीं होगा बच्चों, तो ये बताओ ये कैसे इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ बना लेगा? नहीं बना सकता, यानी ये भी आपका रॉन्ग हो गया। बात समझ में आई? चौथा और पांचवें, अब आप देख सकते हो अगर मेरा पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत है तो आपके पास 99% पॉसिबिलिटी है चौथे सही होने की। ठीक है, क्या है, सम पिंक आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर येलो और ऑल ग्रीन आर येलो, एंड कोई भी येलो व्हाइट नहीं है, कोई भी येलो व्हाइट नहीं है, एंड सम व्हाइट आर ऑरेंज, यानी कनेक्शन बिल्कुल एज इट इज है। देखो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है और ये वाला मैच कर रहा है, यानी सब कुछ यहाँ पे एज इट इज मैच कर रहा है जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ग्रीन का व्हाइट के साथ था और यहाँ पे ग्रीन का येलो के साथ है, केवल एक टर्म का अंतर है और कुछ नहीं है। सो देखो सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, ग्रीन का वो पार्ट जो कि यहाँ पे आता है येलो में आ रहा है, यानी पूरा ग्रीन है तो ग्रीन का कुछ पार्ट तो व्हाइट नहीं होगा, यानी ये सही है। पिंक जो कि ग्रीन है, ऑरेंज तो पिंक ग्रीन है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ऑरेंज में आ सकता है अपनी पॉसिबिलिटी इस तरीके से कुछ बना करके, ये भी सही है।
सम ग्रीन आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। तो ग्रीन ऑरेंज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी इनके बीच में है, यानी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? तो कंसेप्ट समझ में आया? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन से एक और चीज समझाता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हिंदी में है, तो जितने भी बच्चे हिंदी में हैं वो जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि हिंदी में भी है क्वेश्चन। अब आके आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको हिंदी में लगता है कि मेरे को अच्छा लगता है हिंदी में सॉल्व कर पाऊंगा, यू कैन ट्राई हियर, आप यहाँ पे ट्राई करें, ठीक है? अदरवाइज यू कैन गो फॉर इंग्लिश। देखो वही सेम चीज, लिली आर नॉट जैस्मीन, लिली का जैस्मीन से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सम नॉट की बात कर रहा है, सम नॉट की बात कर रहा है, ठीक है पहली बात। सेकंड, ऑल जैस्मीन आर कैमिलियस इज अ पॉसिबिलिटी। अब जैस्मीन का कैमिलियस के साथ पूरी पॉसिबिलिटी, यानी सम जैस्मीन रोज एंड ये दोनों चीजों से पता लग जाएगा। कैसे? जैस्मीन यहाँ पे है, रोज यहाँ पे, पूरा रोज क्या कैमिलीज है। अब ऑल जैस्मीन आर कैमिलीज हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। सो मैंने क्या कहा था, इन दोनों से पता लग गया। लेकिन सम कैमिलीज आर लोटस इज अ पॉसिबिलिटी। अब लोटस किससे रिलेटेड है? कोई भी अगर यहाँ पे कह रहा है कि लोटस ही कैमिलियस नहीं है, तो कैमिलियस के लोटस की पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती, यानी कि आपका पहला रॉन्ग हो गया, क्योंकि लोटस कैमिलियस में नो का रिलेशन आ गया। अब सेम आगे देखो, लोटस जैस्मीन है, जैस्मीन रोज है। अगर लोटस जैस्मीन है, जैस्मीन रोज है और रोज कैमिलियस है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। कैसे? देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वाले के अंदर, तो सेकंड वाले में हमसे बोला है कि सम लोटस आर जैस्मीन, सम जैस्मीन आर रोज, ऑल रोज आर कैमिलियस। तो सम कैमिलियस आर लोटस इज अ पॉसिबिलिटी। सो कैमिलियस की लोटस के साथ पॉसिबिलिटी इसी तरीके से हो सकती है, ये तो सही हो गया। ऑल जैस्मीन आर कैमिलियस, अब ऑल जैस्मीन आर कैमिलियस, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी हो जाएगा। सम लिली आर नॉट जैस्मीन, देखो लिली आर नॉट जैस्मीन का मतलब क्या है? लिली आर जैस्मीन तो है, सम लिली देखो ये भी देखो, ऑल लिली आर लोटस, सभी की सभी लिली क्या है? लोटस है। अगर ये सभी लिली लोटस है, तो लिली का जैस्मीन के साथ केवल पॉसिबिलिटी हो सकता है, और ये है डाउटफुल केस, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी कि आपका सेकंड भी रॉन्ग हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि लिली लोटस दोनों एल है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अब देखो आपको मैं तीसरा बताता हूँ कि तीसरा सही है कि गलत है। ऑल लिली आर लोटस सेम है, सम लोटस आर जैस्मीन, तो नो लोटस इज जैस्मीन। अब लोटस जैस्मीन का तो वैसे भी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, नहीं, हमें तो लोटस का कैमिलियस के साथ कनेक्शन है, और यहाँ पे रोज और देन रोज। इसका मतलब ये बिल्कुल बन सकता है आपका सम लिली आर लोटस, तो ये लोटस हो गया। और कोई भी लोटस क्या नहीं है? जैस्मीन नहीं है। इसका मतलब सम नॉट आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट है कि सम लिली आर नॉट जैस्मीन, क्योंकि जब नो का रिलेशन होता है तो सम नॉट हमेशा करेक्ट होता है। हो गया? तो इन दोनों पॉइंट से आपका पहला कंक्लूजन 100% करेक्ट है। सम कैमिलियस आर लोटस, अब देखो कैमिलियस कैसे पता लगेगा? ये रोज आ गया और पूरा रोज क्या है? कैमिलियस है। तो ये तो समझ में आ गया कि कैमिलियस को अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाऊंगा, तो कैमिलियस का सर्कल लोटस के साथ अपनी पॉसिबिलिटी बना सकता है। इसका मतलब है इतना केस आपका डाउटफुल था, लेकिन पॉसिबिलिटी की वजह से ये भी करेक्ट हो गया। सो पहला और दूसरा दोनों सही हो गया। तीसरा कहता है ऑल जैस्मीन आर कैमिलियस इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल जैस्मीन आर कैमिलियस, तो ऑलरेडी यहाँ पे सम का रिलेशन तो है, और वैसे भी इससे आपका तीसरा पहले भी सही हो रहा था नहीं हो रहा था, यानी ये भी करेक्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। आई होप सो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात गाइस, ये 4 घंटे की क्लास है। अगर ये 4 घंटे की क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है, गो एंड जस्ट सर्च करो कंप्लीट बैंक रीजनिंग, बस इतना सर्च करोगे आपको ये वीडियो सेकंड या थर्ड नंबर पे मिल जाएगा। यू कैन वॉच इट, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।